जयपुर नगर निगम चुनाव 2020 का महाकवरेज। किसको मिलेगा ग्रेटर, किसको मिलेगा हेरिटेज? कौन होगा आपके वार्ड का पार्षद? क्या होंगे चुनावी वादे? जयपुर नगर निगम की हर चुनावी हलचल पर हम रखेंगे पैनी नजर, करेंगे रिपोर्टिंग हर वार्ड से सीधे आप तक। सत्ता की सरकार मरुधर बुलेटिन के साथ। नगर निगम चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जैसा कि हम जानते हैं कि अक्टूबर 2020 में ये चुनाव होने जा रहे हैं। हेरिटेज नगर निगम में 29 अक्टूबर और ग्रेटर नगर निगम में 1 नवंबर को ये चुनाव होने जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 42 में और हमारे साथ हैं करमवीर सिंह शेखावत। आइए जानते हैं क्या कुछ खास तैयारियां हैं उनकी अपने वार्ड को लेकर और किस एजेंडे पर वो काम करना चाहेंगे। सर, आप अपने बारे में बताइए। नमस्कार। आपके माध्यम से सर्वप्रथम मैं सभी वार्डवासियों और क्षेत्रवासियों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि इस कोरोना महामारी के अंदर आप सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जैसा कि आप सभी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि पिछले 1 साल से नगर निगम के चुनाव में रुकावट आ रही थी, वो चुनाव आ चुके हैं। 1 तारीख को मतदान है, उस दिन आप सुरक्षित रहकर और नियमों का पालन करते हुए मतदान करें। मैं वार्ड नंबर 42 से आप सभी के बीच करमवीर सिंह राजपुरा, दशरथ सिंह शेखावत मेरे फादर का नाम है। न्यू कॉलोनी मेरा निवास स्थान है। वार्ड नंबर 42 का जो क्षेत्र है वो पूर्व वार्ड नंबर 14 से उठ के वार्ड नंबर 41 और 42 के रूप में वार्ड नंबर 42 बना है जी। और उस वार्ड 42 के अंदर मैं मेरी कांग्रेस पार्टी की ओर से दावेदारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। सर, क्या मुख्य समस्या है आपके वार्ड की? जैसा कि मेरे वार्ड के अंदर बेसिकली जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, जो नॉर्मल जो आम जीवन के अंदर जो ज़रूरत की जो भी सरकार की ओर से प्रोवाइड करना है, वो सभी चीज़ें पूर्ति है उनकी। सड़क है, नाली है, सीवर है और पानी की समस्या कोई है नहीं है विशेष। इन समस्याओं का रखरखाव के अंदर पिछले 5-6 सालों से बड़ी परेशानी आ रही थी। जैसा कि हमारे पूर्व पार्षद जी ने ये जो सुविधाएँ दी है, उनमें जो सेवाएँ हैं वो प्रॉपर रूप से सुचारू रूप से चल नहीं पा रही थी। ये एक सबसे बड़ी समस्या थी कि उनका रखरखाव पूरी तरह से नहीं किया गया जी। सर, कोरोना काल जैसा हम जानते हैं कि वैश्विक महामारी से पूरा जो देश है, प्रदेश है, सब जूझ रहे थे। उस वक्त आपने क्या कार्य किया सर? कोरोना महामारी एक सभी के लिए एक सदमे की तरह था। अचानक देश के अंदर लॉकडाउन का कार्यक्रम हो गया, सभी लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। उस दौरान लोगों को रोजगार की सुविधा नहीं थी, उनके साथ खाने पीने की एक बहुत बड़ी समस्या थी। मेरे दोस्तों ने मिलकर फैशन हंट ग्रुप के नाम से एक मुहिम चलाई थी। उसके अंदर हमने 31 दिन तक लोगों को निःशुल्क खाने के पैकेट वितरित किए गए थे। उसके अंदर हमने उनको कम से कम 100 या 150 पैकेट हम रोजाना हमारे एरिया के अंदर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, जो कि निर्धन लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते बिना डेली मजदूरी के कि वो अपना जीवन यापन कैसे करें। साथ ही घर घर जाकर पर्टिकुलर डोर टू डोर हमने सैनिटाइजेशन का कार्य किया है। हाइप्लो जो भी वो आप सॉल्यूशन है जो कोरोना के लिए रोकथाम का कार्य करती है, उस दवा का छिड़काव किया था। साथ ही लोगों को जागरूक किया, मास्क के प्रति अवेयर किया कि अपने मुंह को ढके रखें। और साथ ही जो मेडिकल रूप से जो अपन स्क्रीनिंग करते हैं, जिसकी थर्मल स्क्रीनिंग है, वो करके लोगों को आइडेंटिफाई किया था कि कौन कौन इस रोग से संभावित प्रभावित हो गए हैं या हो सकते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपके वार्ड में ऐसी मुख्य समस्याएं नहीं हैं ऑलरेडी, मतलब जो जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो सड़क हो, नाली हो, सब कुछ बनी हुई है, लेकिन उनका मेंटेनेंस ढंग से नहीं हो पाता है। जो पूर्व पार्षद रहे थे उस पर उनका ध्यान नहीं दिया था उन्होंने। तो सर, इसके अलावा क्या अलग आप करना चाहेंगे यहाँ के लोगों के लिए? मैं ये करना चाहूँगा कि जो हमारा पिछला कार्यकाल रहा था उसके अंदर हमारे माननीय विधायक नरपत सिंह जी राजवी और जो पूर्व पार्षद चुन के आए थे, उनके बीच तालमेल नहीं बैठ पाया था। इस क्षेत्र की जनता ने 5-6 साल एक वनवास की तरफ हो गए हैं। ना पार्षद की कोई सुनी जा रही थी, ना विधायक कोई कार्य कर पा रहे थे। इस दौरान सड़कों पर खड्डे, ना रोड का पेचवर्क हो पा रहा था, ना प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था थी, ना स्ट्रीट लाइटें थी, ना गेट के जो लॉक, जहाँ गेट अगर लॉक कर दिए गए तो परमानेंट लॉक पड़े हैं, ना विधायक का कोई लेना देना है इस एरिया से, ना पार्षद की कोई विशेष भूमिका रही है। तो मैं सभी लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगर मुझे वो अपना प्रतिनिधित्व सौंपते हैं या मुझे चुनते हैं पार्षद के रूप में, तो मैं उनके लिए एक नेता के लिए एक वॉलंटियर के रूप में काम करूँगा। तो इस क्षेत्र को नेता की नहीं, एक वॉलंटियर की जरूरत है कि जो उनकी छोटी मोटी ज़रूरतों को तुरंत तय समय पर सॉल्व कर सके। इस तरह का कार्य मैं आश्वस्त करता हूँ मेरे क्षेत्र की जनता को कि वो मैं काम करके दिखाऊँगा।
तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगी, किस तरीके से आपको वोट दें और कैसा प्रतिनिधि को चुने आपको? जनता से मेरा एक ही अनुरोध है कि पार्षद का जो चुनाव है वो एक ग्रास रूट का चुनाव है, एक ज़मीनी स्तर का चुनाव है। इसके अंदर पार्टी की भूमिका, जो भी बड़े बड़े जो राष्ट्रीय इश्यूज़ हैं उनको इन्वॉल्व ना किया जाए। जिस तरह से देश के अंदर बड़े बड़े मुद्दों को लेकर मतदाताओं को बरगलाने और बहकाने का काम किया जाता है, वो इन चुनावों में ना हो। बेसिकली अपन जो यूटिलिटी और जो हमारे आम जनजीवन को प्रोवाइड करने वाली चीज़ें उनका विशेष ध्यान रखें। जैसा कि आपको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने कोरोना काल के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से अपना कार्य किया है। उस कार्य को कंटिन्यू करते हुए मैं कांग्रेस पार्टी का निगम में बोर्ड बनाना चाहता हूँ। निगम के अंदर वो चुन के आए, क्योंकि जब जिस दिन से हमारी सरकार ने अपना कार्यकाल शुरू किया है, तब से ही जयपुर नगर निगम के अंदर हमने बोर्ड बना के भी दिखाया है। उस बोर्ड का प्रतिनिधित्व करते हुए विष्णु लाटा जी ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। तो जो विकास की गति पिछले 3-4 सालों से रुकी हुई थी, उसको सुचारू रूप से आगे जारी करने का कार्य किया है। और वो उस धारा को मैं बरकरार रखने के लिए मैं सभी से अपील करूँगा कि कांग्रेस का साथ दे, कांग्रेस का बोर्ड बनाने में हमारी मदद करें, कांग्रेस को वोट करें।